जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के तीसरे दोहे को सुन रहे हैं। तीसरे दोहे के 5वें शब्द का हम लोग श्रवण करें। स्वामी जी 5वें शब्द के माध्यम से हमें क्या बताते हैं। आते हैं 5वें शब्द की ओर। उसके पहले दोहे में है, संत देश चले संत कहावत, जहाँ लगी जात घनेराओ। कर्म न लागत संत कहावत, आपु देखी बहुतेरा हो। संतपति शिवनारायण स्वामी जी कहते हैं कि संत देश चली संत कहावत, अर्थात जो संत देश को जाते हैं वही संत कहलाते हैं। संत के विषय में बहुत सारी बातों को कहे। वो कहते हैं जिसने निज देश को चला, निज देश को जान लिया, निज रूप को जान लिया, वही संत कहलाते हैं। फिर कहते हैं जिसने संत लोक को चला गया वही संत कहलाते हैं, और उसको न किसी तरह का कर्म लगता है, वो कर्म से अलग हो जाते हैं, कर्म भरम से दूर हो जाते हैं। और कब होता है, जब अपने आप को देख लेते हैं। फिर दूसरे दोहे में कहते हैं, सेई सोई संत आपना देसा, सब ऊपर कर डेरा हो। रहत होई आपु न्यारा, कर्म की राह नहीं हेरा हो। कहते हैं कि वह सबसे ऊपर डेरा बनाकर रहते हैं। वैसे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे लोक हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं नर्क लोक, स्वर्ग लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, और फिर कहते हैं सबसे ऊपर का जो लोक है उसमें से ये संत लोक है, और वहां पर उनका डेरा हो जाता है। और फिर कहते हैं रहत आप न्यारा हो, वह सबसे न्यारा हो जाता है, वह कर्म के फंदे में नहीं पड़ता है, कर्म के राह से वह अलग हो जाता है। तीसरे दोहे में फिर नहीं आवत यही संसारा, जहाँ काल केर फेरा हो। अपना देश रहत हमेशा, संत पुरुष एक हेरा हो। कहते फिर इस काल देश में वह नहीं आता है, ये उसकी मर्जी हो जाती है कि वह क्या करे नहीं करे और कहाँ जाए। यह वह स्वतंत्र जीव होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उससे फिर उसके ऊपर में कोई बंधन नहीं रह जाता है, और वह अपने देश में हमेशा संत पुरुष बनकर रहते हैं। आदरणीय संत समाज, चौथे दोहे में कहते हैं, अनंत सखी अनंत रस ले, कहो संत घर के राओ। शिव नारायण लेत सकल रस, नाही लावत बड़ी बेड़ा हो। कहते हैं कि शिवनारायण स्वामी अनंत सखी अनंतो सखी रस, वहाँ जो है अनेक मुक्त आत्माएं भ्रमण करती है, जो सभी तरह की इच्छाओं से निर्लिप्त होकर
काल कर्म के भ्रम से, काल कर्म के दोष से दूर होकर बिल्कुल निश्चिंत होकर वहाँ रहते हैं। और फिर स्वामी जी कहते हैं कि वह किसी प्रकार का झंझट, किसी प्रकार के दुख तकलीफ में नहीं पड़ता है, वह अनंत सुख में वहाँ निवास करते हैं। आदरणीय संत समाज, ये 5वां सज था। आते हैं छठे सज की ओर। कहते हैं छठे सज में पहला दोहा है, अवर पुरुष नहीं सखी अनंता, एक पुरुष से संगाओ, अपना आप कर जे भावे, अपना पुरुष से संगाओ। कहते हैं दूसरे तीसरे पुरुष या आत्मा स्त्री रूप है, परमात्मा पुरुष रूप है। आत्मा जब वह मुक्त आत्मा के साथ, या कहा जाए संत लोग जाते हैं, तो उस संत लोग का जो मालिक है परमात्मा, वह उनका पुरुष होता है। यह आत्मा स्त्री रूप, परमात्मा पुरुष रूप। कहते हैं कि वहाँ तो अनंत मुक्त आत्माएं हैं, लेकिन एक पुरुष के साथ संग करते हैं, वह पति, और यह स्त्री होता है। ऐसे मुक्त आत्माओं के साथ तो भ्रमण करते ही हैं, लेकिन उसका एक पुरुष होता है, अपना पुरुष के संगा हो, वह जो परमात्मा के साथ अनंत सुख लेते हैं। फिर कहते हैं, एक से एक सखी बनी बनी, हेरत संत मुख अंगा हो, अवरण जानत अवरण मानत, करे कलोल निर गंगा हो। वहाँ एक अनेक सखियां हैं जो सभी संत एक दूसरे के मुख को देखकर या अंगों को देखकर निहारते हैं, और फिर वह अवर्ण जानत अवर्ण मानत, और फिर किसी दूसरे को वह नहीं जानते हैं। करे कलोल निर्गंगा, वह वहीं पर अनंत सखियों के साथ कलोल करते हैं और परमात्मा के साथ अपना आनंद विभोर होकर रहते हैं। इस तरह से ऐसी भावना रखकर वे सभी सखियां उन एक पुरुष के संग निधड़क क्रीड़ा करती रहती हैं। इस प्रकार कहते हैं स्वामी जी तीसरे दोहे में, नाचत गावत मोहन आवत, उठत अनेक तरंगा हो, देखत आपु अपना संता, सब ऊपर सब चंगा हो। वह प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ नाचते हैं, गाते हैं, और फिर उठत अनेक तरंगा, बहुत ही प्रेम की लहर उसके हृदय में चलती है। वह अलौकिक प्रेम, अलौकिक आनंद जो हम साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वे उसमें गोता लगाते हैं। और देखत आप वो अपना संता, सब ऊपर मन चंगा हो। जब अपने आप को हम देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर मन चंगा हो। मन जो है हमारा बिल्कुल निर्मल पवित्र, सभी छल कपट प्रपंच से दूर हो जाता है। चौथे दोहे में कहते हैं, सबहि विषारी संत मन दीना, सखी मन यह उमंगाओ, शिव नारायण पिय पियारा, सदा करत पर संगाओ।
कहते हैं स्वामी जी, शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि सब ही विषाणे संत मन दिन्ना, सखी मन ये उमंगा हो। ये मन, तन, मन आत्मा जो है, ऐसा कहा जाए, आत्मा पूर्ण रूपेण उनमें समर्पित रहता है। स्वामी जी कहते हैं पिया का वह प्यारा होता है और सदा सदा के लिए वह परमात्मा के साथ विलास करते रहते हैं। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम जीवों को अपना ख्याल करना चाहिए, अपने को जानने का प्रयास करना चाहिए, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। जिसने इसको जान लिया वो सबसे ऊपर का तख्त पाता है और फिर इसमें कोई संशय नहीं। यह इसके लिए मात्र एक विधि है, सद्गुरु से दीक्षा लेकर हम ध्यान और पूजा में बैठ जाएं। पूजा का अर्थ ये बाहरी आडंबर से नहीं है, अपने अंदर की पूजा की बात मैं कह रहा हूँ। और ध्यान एक प्रधान चीज है, जो ये करेगा वह उस संत लोक को जाएगा। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।